अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 नाइन्थ मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। तो अगर आपने पहले 3 एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ ली हैं तो फिर इस एक्सरसाइज पे आइएगा, क्योंकि ये जो 3.4 है ये पहले 3 एक्सरसाइज के अंदर जो तमाम मेथड डिस्कस किए गए हैं उन सब का निचोड़ है, सबका यूज़ यहाँ पे होगा। तो पेज नंबर है जी आपके पास, आपकी बुक्स पे पेज नंबर है 72। एक्सरसाइज 3.4 है। क्वेश्चन नंबर 1 है। पक्का लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट जो है ना वो यहाँ से आता है। ये जो 8 पार्ट्स है ना, पहले यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट कन्फर्म आएगा। यूज़ लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। लॉग टेबल्स यूज़ करने और वैल्यू फाइंड करनी है जी, पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1। और इसका पार्ट नंबर 1 है जी, हमने वैल्यू फाइंड करनी है 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है जी। तो तरीका क्या है? सबसे पहले हम इसको नाम देंगे, लिखेंगे लेट x इज़ इक्वल टू 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। ठीक हो गया जी, नाम दे दिया x का। फिर दोनों तरफ लॉग लेना है क्योंकि हमें लॉग टेबल्स का यूज़ करना है। तो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी हैव, सो log x विल बी इक्वल टू log ऑफ, दो वैल्यूज़ हैं, पहली है 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। सो log x विल बी इक्वल टू, आपको पता है कि रियल नंबर जो कि मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और उनका log लिया जाए सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म में हो, उनको हम एडिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपने 3.3 पढ़ी एक्सरसाइज तो आपको पता होगा। ये है जी लॉ ऑफ लॉगरिथम। सो दिस इज़ इक्वल टू log 0.8176 मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट हो जाती है एडिशन में, प्लस log 13.64। log x विल बी इक्वल टू, अच्छा, ये अब लॉग फाइंड करना है। अब लॉग फाइंड करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक होती है कैरेक्टरिस्टिक, जो दूसरी होती है मेंटिसा। 3.2 की बात कर रहे हैं तो तमाम एक्सरसाइजेज का जिक्र आपका 3.4 में आ रहा है। ठीक है, अगर आपने पहले एक्सरसाइज नहीं की हुई तो ये 3.4 आपके किसी काम की नहीं है। अगर कर चुकी हो तो फिर बिल्कुल जनाब आए, हम आपका वेलकम करेंगे। तो अब हमने इसका लॉग फाइंड करना है तो पहले क्या फाइंड करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक। मैंने आपको तरीका बताया था। कैरेक्टरिस्टिक जब भी आपने लिखनी हो, आप पहला जो नॉन जीरो डिजिट होता है ना, उसके बाद रेफरेंस पॉइंट लगा दिया करो। रेफरेंस पॉइंट लगा दिया, डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान नंबर ऑफ डिजिट्स गिनो कितने हैं, एक ही है तो आपने क्या लगा दिया, यहाँ पे 1 लगा दिया। क्योंकि नंबर लेस देन 1 है, 0.8 है ना, तो नंबर लेस देन 1 है तो ये कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? नेगेटिव होगी। 1 बार लिख दिया हमने। अब ये हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लिया, अब इसका मेंटिसा फाइंड करना है। मेंटिसा फाइंड करने का आपको मैंने रूल बताया था। पहले जो दो आपके पास डिजिट्स होते हैं ये रो डिटरमिन करते हैं, अगला कॉलम डिटरमिन करते हैं, और जो आखिरी डिजिट होता है वो मीन डिफरेंस कॉलम डिटरमिन करता है। हमें लॉग टेबल में जाना है, 81 वाली रो में 7वें कॉलम में देखना जो वैल्यू आएगी, फिर हमने मीन डिफरेंस कॉलम में जाना है, छठे कॉलम में जो भी वैल्यू होगी उस उन सब वैल्यूज़ को ऐड करके हम इसका मेंटिसा लिख लेंगे। तो जी लॉग टेबल्स में जाते हैं, पेज नंबर आपका होगा, बुक के आखिर में ही होता है जी आंसर्स वगैरह के बाद, टेबल ऑफ लॉगरिथम्स, पेज नंबर 294 है जी। पेज नंबर 294 है, इसमें आप जाएंगे जी 81 नंबर वाली रो है आपके पास। इसमें ये जो पहले आपके पास है ये 81, ये क्या डिटरमिन करती है? रो डिटरमिन करती है। यार मैंने लिखा, ठीक है, बताने के लिए, रिमाइंड कराने के लिए। आगे ये जो ये क्या डिटरमिन कर रही है? ये कॉलम डिटरमिन कर रही है। तो 81 वाली रो में मैं चला गया, आगे मैंने देखा 7वें में जाके, 7वां जो कॉलम है हमारे पास, वहाँ पे वैल्यू आपके पास लिखी हुई है जी 9122। ठीक है जी, ये रफ पे लिख दे जाए करो 9122। अब मीन डिफरेंस कॉलम में मैंने कहा में जाना है 6 में, इसी के आगे बिल्कुल जाना। 9122 हो गया, आगे मीन डिफरेंस कॉलम में मैं जा रहा हूँ 6 में जी, वहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है 3। तो इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? क्योंकि मेंटिसा डेसिमल पार्ट होता है तो 7 पॉइंट आ जाएगा, 0.9122 प्लस आंसर क्या आ जाएगा? 9125। ठीक हो गया जी, कहानी खत्म हो गई। प्लस अब यहाँ पे क्या सीन है, कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे? पहला नॉन जीरो डिजिट 1 है, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट लगा दिया, डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान एक ही डिजिट है तो इसका भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ गई 1 आ गई। 13 1 से बड़ा है तो ये कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक हो गया। 13 को 6 में देखना और उसके बाद 4 में देखना है। तो लॉग टेबल में जाएंगे जी, फिर से पेज नंबर था 294, 13 पीछे होगा। 293 पेज की बात कर रहे हैं, आप जाएंगे जी 13 है जो ये आपके पास 30 नंबर वाला कॉलम है, ये 30 नंबर वाली रो है, सी कॉलम, और ये मीन डिफरेंस कॉलम। 13 में आप गए जी, आपने देखा पहले 6 में, 6 में आपके पास वैल्यू लिखी हुई है 1335, नीचे वैल्यू लिखी है। ठीक है, नीचे वाले आपके पास ऊपर वैल्यू भी लिखी हुई थी, नीचे भी। 13 में मैं गया और फिर मैंने कॉलम में देखा, वहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है 6 नंबर पे 1335।
1335 और मीन डिफरेंस कॉलम आपके पास क्या है 4। अगर मैं 4 में गया जी, वहाँ पे आपके पास वैल्यू लिखी हुई है 13, नीचे वाली वैल्यू, क्योंकि आपने यहाँ भी नीचे वाली देखा, वहाँ भी नीचे वाली वैल्यू देखेंगे, वो आपके पास लिखी हुई है 13। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। डेसिमल पॉइंट है, क्योंकि मेंटिस आपको डेसिमल पार्ट होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1335 और 13 आंसर क्या आ जाएगा 35 और 13 कितने हो जाएंगे 48 हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। तो ये वो काम था जो कि हम आपको पहले सिखा चुके हैं, 3.2 में सिखा चुके हैं कि किसी भी नंबर का लॉग वगैरह कैसे फाइंड करते हैं। पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं और फिर मेंटिसा फाइंड करते हैं। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आपको ये एक्सरसाइज पढ़ने का मज़ा आएगा। ओके जी, अब log x इज इक्वल टू log x विल बी इक्वल टू, ये जो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है इसको पहले आप अलग करके लिख लो। नेगेटिव बना तो लिख दो -1 प्लस आगे मेंटिसा, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव होता है। मैंने आपको दो बातें बताई थी, कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आपने ये जो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है उसको अलग करके -1 लिख लिया, प्लस आपने लिख लिया 0.9125। आगे आपके पास जो वैल्यू वो है क्या है प्लस 1.1348। इस वैल्यू को मैंने उसी तरह लिख दिया जी। सो log x विल बी इक्वल टू -1 को उसी तरह रखें, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, 0.9125 प्लस 1.1348। आपके पास आंसर आ गया जी 2.0473। 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आपके पास क्या आ गया 1.2 -1 1 आ गया ना, आगे डेसिमल सा वही रहेगा 0.0473। ठीक हो गया जी, कहानी हो गई यहाँ पे ख़त्म इसकी। अब आपने वैल्यू फाइंड करनी है x की, क्योंकि x में अब दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होनी थी, तो आपने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको इस लॉग को ख़त्म करना पड़ेगा। लॉग को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, एंटी लॉग लेते हैं। तो लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स वी हैव, सो एंटी लॉग into log x is equal to anti-log of 1.0473। log से anti-log कैंसिल हो गया, क्या बच गया x is equal to anti-log of 1.0473। x विल बी इक्वल टू, अब सुनो भाई एंटी लॉग कैसे लेते थे, याद है मैंने आपको बताया था कि एंटी लॉग लेते हुए आपने ये जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ना इसको इग्नोर कर देना है। ठीक है जी, जिस तरह आप लोग पढ़ाई को इग्नोर कर देते हैं, इस तरह आप इसको इग्नोर कर दें। आपने सिर्फ मेंटिसा को देखना होता है 0.04। आप एंटी लॉग के टेबल में जाइए, एंटी लॉग की टेबल में जाएंगे, एंटी लॉग की टेबल में हम गए, पेज नंबर है जी 295। 0.04 में हम जाएंगे पहले। 0.04 में ये आपके पास रो हो गई, 7वां कॉलम हो गया और 3rd नंबर वाला मीन डिफरेंस कॉलम हो गया। तो लिखेंगे जी 0.04 में हम गए, आगे हमने जाना है जी 7वें कॉलम में, वहाँ पे लिखा हुआ है 1114 मीन डिफरेंस कॉलम में हमने 3 में जाना है। अच्छा जी, 0.04 को 7 में देखा, 1114 आ गया, उसके बाद 3 में हमने जाके देखा जी 1, वहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो आपके पास आंसर आ गया 1115। ठीक हो गया। अब ये जो 1 है जिसको हमने छोड़ दिया था, इसके हिसाब से हम रेफरेंस पॉइंट लगाते हैं 3.2। अगर आपने इसी तरह पढ़ा है एंटी लॉग लेते हुए, मैंने आपको वहाँ पे बात समझाई थी कि आपने फिर एंटी लॉग लेते हुए अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव हो 1 है ना, तो आपने इसमें 1 क्या करना है, ऐड करना है। 1 + 1 आंसर क्या आएगा 2 आएगा। ये जो आपके पास आंसर 2 आया, 2 डिजिट के बाद क्या लगा दो, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा दो। ठीक हो गया जी। तो हमने एंटी लॉग कैसे लिया, फिर से सुन लेंगे। 0.04 को 7 में देखा और फिर 3 में देखा, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। 1 आपके पास यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है जी, तो आपने एंटी लॉग लेते हुए इसको पहले इग्नोर कर देते हैं, वैल्यू लिखते हुए इसके साथ भी डेसिमल पॉइंट लगाते हैं। ये पॉजिटिव है ना, तो इसमें 1 ऐड करते हैं। 1 + 1 आंसर क्या आएगा 2 आएगा। 2 डिजिट्स के बाद आपने डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लगा देना, तो ये आपका आंसर है। ठीक हो गया जी। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हरी अप। चलिए जी, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 इज़ डन। बहुत सिंपल है, लेकिन अगर इससे पहले आपको पहले वाली सारी एक्सरसाइजेज आनी चाहिए, वरना लॉग जो है, लॉग ये वाले क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे इंशाल्लाह। फिर हाँ, अगर वो उनके कंसेप्ट आपके अच्छे नहीं हैं पहले एक्सरसाइजेज के, तो फिर आपके लिए
मसाइल पैदा हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट 2 है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आइडिया नहीं था। अच्छा जी 789.5। दूसरा पार्ट है जी आपके पास 789.5 और होल पावर इसकी क्या गिवन है जी 1/8। उसने कहा है कि इसको भी लॉग टेबल्स की मदद से हल कर लीजिए, तो कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। लिखेंगे सबसे पहले क्या करते हैं, अब आपको पता चल जाना चाहिए, नाम देते हैं लेट x इज़ इक्वल टू 789.5 होल पावर 1/8। लॉग लेना है दोनों तरफ, तो लिखेंगे टेकिंग log on both sides we have, so log x will be equal to log of 789.5 होल पावर क्या है 1/8। log x will be equal to, आपको पता है कि पावर किधर आ जाती थी, स्टार्ट में आ जाती थी, तो लिख दीजिए 1/8 log 789.5। आप सिर्फ इसका लॉग फाइंड करना है और इसको 8 से डिवाइड कर देना है, एंटी लॉग लेना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। सो log x विल बी इक्वल टू 1/8 log ऑफ दिस नंबर। रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे पहला नॉन जीरो डिजिट 7 है ना, वहाँ पे रेफरेंस पॉइंट लगा दिया। डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो 2 ही आपकी कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि नंबर 701 से बड़ा तो ये पॉजिटिव ही रहेगी। 78 को 9 में देखो, फिर 5 में देखो, जवाब आ जाएगा। अच्छा जी लॉग के टेबल में जाएंगे, लॉग के टेबल में जाएंगे, टेबल ऑफ लॉगरिथम 78 को 9 में देखना है, फिर 5 में। 78 नंबर वाली रो, 9th नंबर कॉलम, आंसर आपके पास आया जी 8971। 78 एंड 9 8971, ये ना कहीं पे लिख लिया करो, भूल जाता है। 78 को 9 में जगह 8971 आया। आगे मीन डिफरेंस कॉलम कौन सा है, 5 वाला मीन डिफरेंस कॉलम है। 78 को 9 में देखा 8971 आया, और आगे आपके पास कितना है जी 5 है, वहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है 3, तो आपने 3 इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। आपके पास ये मेंटिसा क्योंकि डेसिमल पॉइंट पार्ट होता है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, 8974 आपके पास आंसर आ जाएगा, 8974। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को, ये जो आपने लॉग फाइंड किया इस नंबर का, इसको डिवाइड कर देंगे। लिखा हुआ है जी आपके पास log x विल बी इक्वल टू 2.8974 डिवाइडेड बाई 8। आंसर आपके पास आ गया जी 0.362। 1 नंबर 4 डिजिट्स तक हम लिखते हैं ना, क्योंकि हमारे पास पहले 2 जो नंबर होते हैं वो रो डिटर्मिन करते हैं, अगला एक कॉलम के लिए, अगला आपके पास मीन डिफरेंस कॉलम के लिए। तो 1 7 है, तो 7 5 से बड़ा, तो मैं पहली वैल्यू में 1 ऐड कर दूंगा, तो मैं क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा। ठीक हो गया जी। तो 0.36217 लिखा हुआ था, तो मैंने इसको लिख दिया 0.361 था ना, तो 7 उसके बाद वाला डिजिट 7 था, वो 5 से बड़ा, तो मैंने पहले में 1 ऐड कर दिया। ठीक है, अगर आप साथ साथ चल रहे हैं तो आपको बात समझ आ रही होगी। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई जी log x की, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग, तो लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स वी हैव, सो एंटी लॉग इनटू log x is equal to anti-log of 0.3622। log से anti-log कैंसिल हो गया, x will be equal to anti-log of 0.3622। anti-log फाइंड करना है, पता होना चाहिए कैसे फाइंड करते हैं। आपने ये जो जीरो शुरू है इसको छोड़ देना, आपने मेंटिसा को देखना होता है एंटी-लॉग फाइंड करते हुए। आप 0.36 एंटी-लॉग के टेबल में जाएंगे, 0.36 में जाएंगे, 0.36 को 2 में देखा, 0.36 को मैंने 2 में जब जाके देखा तो मेरे पास वैल्यू आई है जी 2301 आ गई। फिर मैंने आगे जाना है, 0.36 को 2 में देखा, 2301 हमारे पास आ गया। फिर हमने जाके आगे 2 में ही देखा, तो वहाँ पे आंसर 1 है, तो आंसर क्या आ गया 2302। ठीक हो गया जी। अब सुनिएगा, डेसिमल पॉइंट हमने कहाँ पे लगाना होगा। डेसिमल पॉइंट हमने लगाना है क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 0 है, तो आपने क्या करना है, एंटी लॉग फाइंड करते हुए इस 0 में 1 ऐड करते हैं। 0 + 1 आंसर क्या आ जाएगा 1। एक डिजिट के बाद क्या लगा देंगे, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, ये आपका आंसर आ गया। सो x इज इक्वल टू 2.302। ठीक हो गया जी। तो ये था जी सेकंड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.4। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं।